महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनने वाली कल्पना सोरेन क्या क्या हमारे बीच बात रखती है। आज 20 तारीख को जैसे हम लोग जान रहे हैं कि वोट होने वाला है, चुनाव होने वाला है। इस चुनाव में आपका बेटा पूर्व विधायक अमित महतो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कैंडिडेट है और हम लोग उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए हम लोग और अपना आशीर्वाद देने के लिए सबको यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज आप लोग से हम विशेष प्रार्थना यही करना चाहेंगे कि हम लोग जानते हैं कि पिछले 24 साल जो झारखंड राज्य बना, 24 साल में कभी भी झारखंड राज्य को उसका हक और अधिकार नहीं मिला। हम लोग के सिल्ली विधानसभा को भी कोई पहचान नहीं मिल पाया। आज देखिए, सबसे ज्यादा शासन किया इस झारखंड में आजसू और बीजेपी का सरकार। उसमें हम लोग देखे कि किस तरह से हम लोग का राज्यवासियों का शोषण हुआ और शासन हुआ। इस शासन और शोषण को रोकने के लिए हम लोग आवाज उठाएं। जैसा आप लोग जान रहे हैं कि हमेशा से आप लोग अपना बेटा अमित महतो को ताकत बने हैं, ताकत दिए हैं, हौसला दिए हैं और आज यहाँ पे लाके खड़ा किए हैं। आप लोग का ही प्यार और आशीर्वाद था जिसके दम पे वो आज 2002 से लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं। हमेशा हम लोग के सिल्ली विधानसभा के मूलवासी, आदिवासी, गरीब गुरबा सभी के लिए एक पैर में खड़ा होने का काम किए हैं आपका बेटा अमित महतो। आज देखिए, झारखंड ही नहीं, दूसरे राज्यों का भी नजर हम लोग के झारखंड राज्य में अड़ा हुआ है। यहाँ हम लोग का इतना खनिज संपत्ति है कि सबको यहाँ झारखंड राज्य को लूटने का ही होड़ मचा हुआ है और उसमें हम लोग का सबसे बड़ा साथ देने वाला है ये हम लोग का यहाँ क्षेत्रीय पार्टी जो केला छाप बोलते हैं, आजसू पार्टी, उसका नेता। ये सब समझने की जरूरत है। हम लोग को अपना सिल्ली विधानसभा को अगर किसी से बचाना है तो मात्र केला छाप सुदेश महतो से बचाना है। उदाहरण के तौर पे आप लोग को बता देते हैं, हम ही लोग कल यहाँ जिंटू पंचायत में घूम रहे थे तो एक गांव में 10 नलकूप आया, उसमें से 5 नलकूप को वो खुद निजी आदमी को दे दिया और 5 ही नलकूप को सार्वजनिक लोगों को दिया। तो बताइए, हम लोग एक ऐसा प्रतिनिधि चुनते हैं जो कि पहले अपना विकास देखता है, बाद में हम लोग का विकास देखता है। तो ऐसा प्रतिनिधि नहीं चाहिए। इससे पहले हमेशा झारखंड राज्य में बीजेपी का शासनकाल रहा, अभी 5 साल को छोड़ के, उस समय ही केला छाप यही सुदेश महतो जाके चिपका रहा हमेशा बीजेपी के साथ और हम लोग को लूटने का काम किया है। और वही लूटा हुआ पैसा को वोट के समय हम लोग को ठगने के लिए मांस, दारू मांस और यही सब में हम लोग का नौजवान युवक को डुबाता है। तो सोचने का जरूरत है हम लोग को। देखिए, अगर वो चाहता, वो इंसान चाहता तो आज हम लोग का स्थिति बहुत बढ़िया हुआ रहता। 18 साल तक वो शासन किया यहाँ, 15 साल मंत्री पद में रहा, सिर्फ मुख्यमंत्री छोड़ के बाकी सब गृह मंत्री से लेके खेल मंत्री से लेके सारे मंत्री पदों में रहा, लेकिन कभी भी हम लोग के सिल्ली विधानसभा का विकास के बारे में नहीं सोचा। हमेशा अपना निजी विकास किया है वो आदमी, ये सब जानिए। कोई इसमें जरूर 2-4 लोग बोलेंगे कि दूसरे का बुराई क्यों कर रहे हैं। करना जरूरी है, असलियत आप लोग को बताना जरूरी है कि क्यों हम लोग सुदेश महतो को छोड़ेंगे और अमित महतो को अपनाएंगे। आज उसका कारण है, उस आदमी का काम करने का नियत नहीं है, उस आदमी का काम करने का जोश नहीं है, जज्बा नहीं है, काम करने की इच्छा नहीं है, इसलिए हम लोग आज इस हालत में हैं। वो चाहता तो 15 सालों में सिल्ली को अपना बोलता भी था भाषण में कि सिल्ली को हम दिल्ली बनाएंगे। 15 सालों में वो सिल्ली का रूपरेखा को चेंज कर सकता था, लेकिन जिसका नियत नहीं है काम करने का, उसको आप कितने फेल लीजिए, कितने उसको खेलिए, लेकिन वो हिलेगा नहीं, काम करने का जिसका इच्छा नहीं रहेगा। आज देखिए, आपका पूर्व विधायक अमित महतो शुरू से ही आंदोलन करते आए हैं। शुरू से 2002 से हम लोग के लिए वो लड़ते भिड़ते आए हैं।
और उसका परिणाम आप लोग दिए 2014 में भारी बहुमत से, पूरा 30,000 के अंतर से आप लोग अमित महतो को जिताने का काम किए। उसके बाद 5 साल के अंदर 3 बार चुनाव हुआ हम लोग के यहाँ, 3 बार वोट हम लोग वोट का सामना किए। यही सोना हाथों के हजारों एकड़ जमीन में यही जिंदल और इंडाल्को से डील कर चुका था। ये हम लोग का केला छाप हम लोग के जमीन का सौदा कर चुका था और हम लोग का जमीन रातों रात हम लोग को यहाँ से उठा के फेंक दिया जाता अगर आज आपका बेटा अमित महतो नहीं रहते। अभी देखिए धूरी इंडाल्को में जितने लोगों का जमीन गया है, जितना लोगों का धन उड़ गया है, आज तक ना उन लोग को मुआवजा मिला है और ना नौकरी मिला है, कुछ नहीं मिलता है। एक बार जो हम लोग का पुरखैती जमीन है, जो हम लोग का खतियानी जमीन है, उस जमीन को एक बार अगर कोई लूट लिया, छीन लिया तो हम लोग को कोई चारा नहीं है, भीख मांगने के अलावा हम लोग पास कोई उपाय नहीं बचता है। यही सब स्थिति को हम लोग को समझना है। आपका बेटा अमित महतो बोल दिए कि जिंदल और इंडाल्को कभी इस जमीन पर बैठेगा जब हम नहीं रहेंगे, यानी मेरे लाश पे यहाँ जिंदल और इंडाल्को बैठेंगे। उसी का आंदोलन, उसी का धरना प्रदर्शन के लिए सोनाहातू अंचल में धरना दिए थे और उसी में जो केस हुआ था, उसी में केस के कारण 2014 में जब आप लोग अपना बेटा को चुने विधायक के रूप में, तो हम लोग का विरोधी, हम लोग का विपक्षी उसी केस में फंसवाकर और 2014 के बाद उपचुनाव करवाया गया, उनको सजा हुआ और आप लोग अपनी बेटी का है या पुतों का है, हमको अपनी बेटी को विधायक बनाए, आप सब आशीर्वाद दिए और आज आपके साथ दो हाथ है आपके साथ। आपका बेटा अमित महतो एक तरफ और आपकी पुतों एक तरफ। हम लोग दोनों हमेशा से अपना सिल्ली विधानसभा का सुरक्षा और अपना सिल्ली विधानसभा का विकास के बारे में दिन रात सोचते हैं और उसी का परिणाम है कि आज आप सबके बीच यहां खड़े हैं। आज देखिए मौजूदा सरकार जो है, माननीय हेमंत सोरेन की सरकार, उनके द्वारा हम लोग को एक से एक योजना का लाभ दिया जा रहा है। हम लोग का कृषि लोन जो था, केसीसी लोन, वो 50,000 से लेकर 2-2 लाख तक माफ किया गया है लोगों का। हमारे यहाँ बिजली बिल हम लोग रोज दिहाड़ी मजदूरी जैसा काम करते हैं या अपने खेत में मजदूरी करते हैं, खेत में काम करते हैं, रोज कमाने खाने वाले हम लोग हैं और हम लोग बताइए कहां से हम लोग 10,000 20,000 बिजली बिल भरते। अभी तो गांव भर हम घूम रहे हैं तो गांव भर में पता चल रहा है हम लोग हमको कि 30,000 40,000 तक 50,000 तक बिजली बिल लोगों का आया था और सारा बिजली बिल यही हम लोग के हेमंत सरकार द्वारा माफ किया गया है। तो ये सोचने का जरूरत है कि ऐसा सरकार, ऐसा राज्य का मुखिया माननीय हेमंत सोरेन जी, उनके द्वारा हम गरीब गुरबा के लिए कितना सारा योजना लाया जा रहा है। हम लोग का कृषि लोन माफ किया गया, हम लोग का बिजली बिल माफ किया गया, हमारे बच्चों को साइकिल दिया जा रहा है स्कूल में। हमारे बच्चे जो 9 क्लास 10 क्लास 11 क्लास 12 क्लास में पढ़ते हैं, उनको छात्रवृत्ति दी जा रही है। 40,000 रुपये मिल रहे हैं बच्चों को 9 10 11 12 क्लासों, सावित्रीबाई फुले योजना के द्वारा। आप अपने बच्चों से पूछिए, डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा पहुंचता है। आज देखिए हम लोग की माँ बहन काकी जेठी के बारे में सोचने वाला कोई नहीं था। आज तक जितना भी सरकार बना, कोई हमारे माँ बहनों के बारे में नहीं सोचता था, किसी को जरूरत नहीं था। लेकिन आज माननीय हेमंत सोरेन के द्वारा हमारी महिलाओं को, हमारे माँ बहन काकी जेठी को अपने पैर में खड़ा करने का काम किया गया, मैया सम्मान योजना के द्वारा। आप लोग अभी सुने कल्पना सोरेन बताई कि 20 लाख महिलाओं को मैया सम्मान योजना का लाभ मिला है।
और 40 लाख महिलाओं को, 40 लाख लोगों को अबुआ आवास का लाभ मिला है। तो ये हम सबको सोचना है कि अबुआ आवास के द्वारा हम लोग को घर मिल रहा है, हमारे बच्चों को छात्रवृत्ति मिल रहा है, हमारे बच्चों को साइकिल मिल रहा है, कृषि लोन माफ हो रहा है, बिजली बिल माफ हो रहा है। इससे ज्यादा हम लोग को क्या चाहिए बताइए। तो हम लोग को मिलजुल के एक ऐसा सरकार फिर से बनाना है, हेमंत सोरेन की सरकार को फिर से बनाना है, भारी से भारी बहुमत के साथ हमारे कैंडिडेट अमित कुमार को फिर से जीत दिलाना है और ये साबित कर देना है कि सिल्ली विधानसभा के लोग कभी भी थोड़े से लालच में, 2 पैसे में बिकने वाले नहीं हैं। एक बार हम लोग को ठग चुका है 2019 में। आज हम लोग का स्थिति ऐसा नहीं रहता, आज हम लोग का स्थिति बहुत सुधर गया रहता अगर हम लोग 2019 में थोड़ा सोचे रहते तो अब सोचने का जरूरत है। आप सबसे हम यही विनती करेंगे, यही आशा करेंगे, खुद महिला होके कल्पना सोरेन मुर्मू जो हम लोग के मुख्यमंत्री की पत्नी है, गांडे विधानसभा की विधायक, आज आपके पास आई थी वोट मांगने के लिए और वो एक बात आप सबको बोली कि हम वोट मांग रहे हैं तो हक और अधिकार से मांग रहे हैं। हम लोग का हक बनता है कि आपसे वोट मांगे, क्योंकि हम लोग राज्यवासियों अपना सिल्ली विधानसभा के लिए हम लोग किए हैं काम, इसलिए वोट मांग रहे हैं। वैसे ही हम भी आपसे कहेंगे कि हम भी आपके द्वारा चुने हुए, आपके द्वारा आपकी घर की बेटी, आपकी पूर्व विधायक सीमा महतो, आपसे यही प्रार्थना और आग्रह करेंगे कि आपका बेटा अमित महतो को भारी से भारी वोट देकर विजयी बनाने का काम करें। आज देखिए, हम लोग जिसको हम लोग वोट दिए थे 2019 में और विधायक चुने, यही सुरेश महतो को, कभी भी इतने दिनों में आप लोग बताइए ना, पहले भी नहीं होता था और अभी भी 5 साल में बताइए, इन 5 साल में 5 वो काम भी उसका हम लोग को हमको गिना के आप बता दीजिए, 5 वो काम भी बताइए, नहीं बता पाइएगा। हम लोग विधायक का ही तुलना कर लीजिए ना, विधायक के काम का ही तुलना कर लीजिए। हम लोग जब 14 से 19 तक थे, उस समय का काम का तुलना अभी के सुरेश महतो के 19 से 24 तक के काम के तुलना के साथ करिए, कोई तुलना नहीं कर पाइएगा। हम लोग विधायक रह के भी हम लोग उसको मंत्री पद का टक्कर दिए हैं 14 से 19 के बीच। और सबसे बड़ी बात, आप लोग हमेशा से बहुत लोग भटकाते हैं, विपक्षी लोग बताते हैं कि तो दल बदलू है, ये तो कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। तो अरे भाई, हम ये पूछना चाहेंगे, हम आप सबसे यही पूछेंगे और यही सवाल करेंगे कि दल बदलू किसको कहा जाता है? जो दल बदलता है। हम लोग कभी दल नहीं बनते हैं। घर में हर किसी के घर में अपना मनमुटाव, अपना ये होता है। हम लोग किसी निजी कारण से पार्टी का त्याग नहीं दिए थे, हम लोग पार्टी को छोड़े थे, हम लोग और फिर से पार्टी में वापसी किए हैं। आज देखिए, जो भी लोग आपको भटकाएंगे, भुलाएंगे, सीधे यही बात बोलिएगा कि हम लोग के क्षेत्र का अगर कोई लड़ने वाला कोई, और हम लोग के लिए दिन रात खड़ा रहने वाला अगर कोई है, एक ही नाम, वो है अमित महतो। हमेशा से हम लोग देखते हैं कि कोई भी हम लोग का छोटा बड़ा काम हम लोग जब भी आप लोग बताए, हम लोग जरूर करने का प्रयास किए हैं और आगे भी करेंगे। आप सब जिस तरह से प्यार और आशीर्वाद पहले दिए थे, आगे भी आप लोग प्यार और आशीर्वाद दीजिए। हम लोग के आंदोलन का ही नतीजा है। पिछले साल आप लोग जान रहे हैं कि जैसा हम लोग मैराथन दौड़ किए थे, 81 विधानसभा में दौड़ किए थे, उसी दौड़ का परिणाम स्वरूप आज हेमंत सोरेन की सरकार के द्वारा स्थानीय नीति और नियोजन नीति को विधानसभा में पारित करवा के राज्यपाल को सौंपा गया था और राज्यपाल बीजेपी के हैं, वो इस विधेयक को नकार दिए। लेकिन फिर भी आज आप लोग सुने, कल्पना सोरेन बोली कि हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग जरूर स्थानीय नीति और नियोजन नीति बना के रहेंगे।
तो आप सबसे यही कहेंगे कि ऐसा नेता चुनिए, ऐसा विधायक चुनिए, ऐसा प्रतिनिधि चुनिए जो कि दिन को दिन न समझे, रात को रात न समझे और आपके एक आवाज में आपके सामने हाजिर हो। ऐसा नेता चुनने की जरूरत है। कोई ऐसा नेता न चुने आप लोग कि जिसके पास पहुंचने के लिए आपको सोचना पड़े 10 दिन। तो इसलिए ज्यादा ना बोलते हुए आप सबको हम यही आग्रह करेंगे, यही प्रार्थना करेंगे कि 20 तारीख को चुनाव जीत हम लोग का तीर धनुष छाप अपनी माटी की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी की सरकार बनाने के लिए, हेमंत सोरेन के हाथों को मजबूत करने के लिए तीर धनुष छाप में हम लोग को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर हम लोग अमित महतो को विजयी बनाएंगे और फिर से हम लोग अपना अगुआ राज चलाएंगे, अपना मनपसंद सरकार बनाएंगे और जितनी योजना अभी चल रही है सारी योजना आगे चलती रहेगी और इससे भी ज्यादा हम लोग को लाभ मिलेगा। ठीक है, तो फिर सबसे आपसे आज्ञा चाहेंगे, तीर धनुष छाप सब हम लोग दिमाग में एकदम सेट कर लेंगे और 20 तारीख को बटन दबा दबा के तीर धनुष छाप को एकदम विजय बनाकर रहेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप बड़े बुजुर्गों को फिर से एक बार हम प्रणाम नमस्कार